हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया, बिंदास, मस्त, ज़बरदस्त। हर चीज़ अच्छी तरह से हो रही कि नहीं हो रही है? तैयारी बढ़िया हो रही कि नहीं हो रही है? चीज़ें अच्छी लग रही कि नहीं लग रही हैं? कंटेंट भी बढ़िया मस्त मिल रहा होगा आपको। तो आपको हर चीज़ अच्छी अच्छी मिल रही है तो अच्छे अच्छे नंबर्स, अच्छे अच्छे मार्किंग के साथ में आप सभी पास होइएगा, ठीक है ना? ऐसे ही लगातार आपको सीक्वेंस से वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग, आई थिंक हम लोग का चौथा वीडियो है और इस चौथे वीडियो में हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड का चौथा करेंगे, ठीक है ना? और साथ में जो भी आपके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस वाले वीडियोस हैं, उन सभी को सही से देखिए, सही से नोट डाउन करिए और आप ये देखिएगा कि उन क्लासेस से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस उन्हीं क्लासेस से होंगे। तो आपको पता है कि आपको कैसे क्या करना है। तो अब आपको सिर्फ एक सुंदर काम करना है कि अपनी कॉपी को निकालना है, उसमें चिंटू वाली हेडिंग लगाना है और एक छोटी सी इमोजी बनाना है। इमोजी के साथ में लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना स्वीट और इनोसेंट चैनल फ्यूचर गोल्स, ठीक है ना? तो अगर अभी भी आपको प्रीवियस वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं फ्यूचर गोल्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है ना? आपको वहीं पर वो लेके पहुंच जाएगा। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नाम सुन के बहुत सारे बच्चे उसकी डिफिनेशन रट्टा मार देते हैं। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसे अपने अनुसार लिखेंगे। तो जैसा इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर फील्ड तो खेत होता है। बे पागल, कुछ भी नहीं पता तुम लोगों को। फील्ड का मतलब एक ऐसे एरिया से है, ऐसे क्षेत्र से है, ठीक है? खेत से नहीं, ऐसे एरिया से है जहाँ पर किसी एक पार्टिकुलर लोग का, इंसान का या हर चीज़ का इफ़ेक्ट हम मेज़र करते हैं। कहेंगे सर समझ में नहीं आया। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया। तो सपोज़ करिए कि आपके पास में मैं हूँ, आई नो। तो सपोज़ करिए कि एक थाना है। थाना समझते हैं ना? थाना, खाना नहीं, थाना है ना? तो थाना है मीन्स जहाँ पुलिस वाले रहते हैं। उस पुलिस के अंडर में फाइव विलेजेस आते हैं, ठीक है ना? या 5 किलोमीटर रेंज का सारा एरिया उनके अंडर में आता है। अगर उनके अंडर में सारा एरिया आता है तो उसके आसपास जो गुंडे लोग होंगे वो किससे डरेंगे? पुलिस से डरेंगे। अच्छा ठीक है, पुलिस से डर गए मान लीजिए। अब वहीं पर कोई भाई है, भाई मुन्ना भाई, सर्किट भाई। उन सर्किट भाई मुन्ना भाई से पुलिस वाले डरेंगे या हम लोग डरेंगे? ये डरना और ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रहेगा, अभी समझा रहा हूँ, पेशेंस रखो। तो डरना एक एरिया तक है, तो 5 किलोमीटर रेंज तक पुलिस का एरिया है। वैसे ही किसी भी चार्ज के पास में एक बेसिक एरिया होता है, ठीक है? बेसिक एरिया होता है जहाँ तक वो अपने इफ़ेक्ट को शो कराता है, अपने इफ़ेक्ट को शो करता है कि भाई यहाँ तक मेरा एरिया है, यहाँ तक मत जाइयो। जंगल में शेर का राज होता है। हालांकि शेर, लोग कहते हैं कि मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, पर वो खुद ही नहीं पता कि वो खुद को जानवर बोल रहे हैं, है ना? ऐसा है कि नहीं है? तो सपोज़ करिए कि आपके पास में एक सोर्स चार्ज है। सर सोर्स चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज क्या होता है? आपको पता है चार्ज क्या होता है? मैंने आपको बताया है, चार्ज किसी भी एटम के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस या लूज से मतलब बनता है। लूज़ होने पर या एक्सेस होने पर बनता है। मीन्स लूज़ मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो भी चार्ज बन गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो भी चार्ज बन गया। अब चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये तो आपको पता ही है, बचपन से जानते हैं आप। ओके, तो एक सोर्स चार्ज है। उस सोर्स चार्ज के पास में कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फोर्स अप्लाई करने की। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि एक चार्ज के पास में फोर्स अप्लाई करने की क्वालिटी होती है। बट कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन ये अप्लाइड है कि वो सोर्स पार्टिकल जो होता है, जो सोर्स चार्ज होता है, वो दूसरे ही चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकता है, किसी मास पर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो सर ठीक है, ओके, इतना हो गया। तो हमारे पास एक सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है।
इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का मतलब क्या है, एक फोर्स जनरेट कर रहा है सभी डायरेक्शन में। अगर आप वहाँ पर कोई भी फोर्स रखेंगे, एक चार्ज रखेंगे, तो उसके ऊपर एक चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो सिंपल लाइन में डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि एक सोर्स चार्ज की वजह से किसी दूसरे चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर हुआ कुछ? किसी एक सोर्स चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज मीन्स ऐसा चार्ज जिसके पास में बहुत ज़्यादा चार्ज हो, जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई हो। ठीक है, इंटेंसिटी बहुत हाई हो। दूसरा, अगर ये मान लीजिए, एक सेकेंड, हाँ, ये मान लीजिए कि अगर आपके पास में एक सोर्स चार्ज दिया हुआ है, उस सोर्स चार्ज के पास में एक चार्ज लेकर के आते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं और वो एक फोर्स को फील करेगा, तो वही फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो फील्ड कैसे डिफाइन होती है ये आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सर टेस्ट चार्ज क्या होता है, व्हाट इज टेस्ट चार्ज? तो टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसे हिंदी में परीक्षण आवेश कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो परीक्षण आवेश क्या होता है, टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं? टेस्ट चार्ज एक ऐसा छोटा सा मुन्नू सा चुन्नू सा चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज एक छोटा सा मुन्नू सा चुन्नू सा चार्ज होता है जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत ध्यान समझिए इस बात को। पॉजिटिव चार्ज होता है बट वो सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। दूसरी कंडीशन, नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। दूसरा, ये एक फिक्सिशियस चार्ज होता है। ठीक है, फिक्सिशियस चार्ज होता है मीन्स काल्पनिक बोल सकते हैं, इमेजिनरी बोल सकते हैं। ठीक है, साथ में ये इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई किया जाएगा, जो सोर्स चार्ज की वजह से इसको थोड़ा सा फोर्स लगेगा वो इसको फील कर लेगा। सर इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻6 अप्रॉक्सीमेट लेते हैं प्लस में। चार्ज के लिए 10⁻⁻6 होता है, हालांकि ये एक इमेजिनरी चार्ज होता है। तो ये आपका हो गया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो हम Q0 से टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं अपनी एक्चुअल डिफिनेशन के ऊपर, जो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार किसी एक सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, किसी एक टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। सपोज करिए कि यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, सोर्स, मैंने पुलिस का एग्जांपल दिया, ये एक सोर्स चार्ज है Q। इस Q की वजह से यहाँ पूरे यूनिवर्स में ऐसे समझ लीजिए कि टेस्ट चार्ज पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। टेस्ट चार्ज बोल रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। आप डिफरेंट जगह पर जा करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ये बोल्ड हमारा पूरा यूनिवर्स है, तो हमने कहा कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर भी बताइए, साथ में इस वाले पॉइंट पर बताइए और यहाँ पर बताइए। तो इस टेस्ट चार्ज की वजह से हम लोगों ने भी क्या पढ़ा है, कूलम फोर्स पढ़ा है। अगर हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया Q0, तो इस Q प्लस की वजह से ये प्लस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा और ये इसको इस डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बहुत हल्का है और ये बहुत हैवी है। सोर्स चार्ज है ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, अब ये इस वाले पॉइंट से मीन्स इस वाले सेंटर से, मतलब इसका जो सेंटर है इस वाले सेंटर से ये r डिस्टेंस पर है, तो इस पर फोर्स अप्लाई होगा F = C कूलम कांस्टेंट Q0/r²। अगर हमने मान लिया कि ये टेस्ट चार्ज यूनिट चार्ज है, अगर ये टेस्ट चार्ज यूनिट चार्ज है, तो F/Q0 = C Q/r² होगा कि नहीं होगा? ये तो इस वाले फंक्शन को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर E इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये किस फॉर्म में होगी, वेक्टर फॉर्म में होगी। ठीक है ना, इतना क्लियर है?
अब समझिए दूसरी बात, जैसे ही हम इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जाएंगे तो ये दूरी कम है, ये दूरी ज़्यादा है। जैसे हम दूर जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। किसके कंपेरिजन में? इसके कंपेरिजन में। अगर हम इस दूरी को और कम कर दें, मीन्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब पार्टिकल नियर होगा, और जब फॉर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, इतना क्लियर है? अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप अभी लखनऊ में हैं और लखनऊ में आपने अपने चार्ज पार्टिकल को रखा। सपोज करिए कि एज्यूम कर लिए ये चार्ज पार्टिकल है, इसको यहाँ पे रख के देखा तो इस पर सिर्फ ऐसे हल्का हल्का फोर्स लग रहा है, और आप फिर चले गए लंदन। ठीक है, लंदन नहीं, आप कानपुर चले गए, बहुत दूर है ये हालांकि, तो कानपुर चले गए, कानपुर में थोड़ा सा और ये हिलने लगा चार्ज पार्टिकल, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कानपुर में ज़्यादा है, लखनऊ में कम है। ठीक है, ऐसे याद रखिए। चीज़ समझ में आ रही है ना? मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ अ दिस। तो यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? क्यू नॉट से। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड, सेल्फ की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है इसकी। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है ये। कितनी वैल्यू होती है? 10⁻⁻⁶ कूलाम की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, और एक ऐसा फोर्स है, कैसा ही चार्ज होता है? फिक्सियस चार्ज होता है, फिक्सियस। अरे इमेजिनरी लिखो, फिक्सियस मत लिखो, है ना, एक नया वर्ड आ जाएगा, फालतू में परेशान हो जाओगे। इमेजिनरी समझ लो, इमेजिनरी चार्ज होता है। क्लियर है इतना? और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है। इंटेंसिटी मतलब समझते हैं ना, हाई लो इंटेंसिटी, वैसे ही ये होता है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। तो अब हमें डिफिनेशन बनानी है, तो हमने यहाँ पे ले लिया पर यूनिट चार्ज के ऊपर अप्लाई होने वाले फोर्स की क्वांटिटी को, पर यूनिट चार्ज के ऊपर अप्लाई होने वाले फोर्स की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है क्या सर? बिल्कुल होती है। किस डायरेक्शन में काम करेगा? तो हमारे पास सिर्फ दो टाइप के चार्ज होते हैं, सिंपल सी फैक्ट है। हमारे पास दो टाइप के चार्ज हैं। तो हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज है Q, ये कैसा है? प्लस का। यहाँ पर हमने अपना टेस्ट चार्ज रखा Q0, इसकी वजह से इस पर एक फोर्स काम करेगा और ये इसको इधर लेके भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए किधर होती है? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, अगर लाइक चार्जेस दिए हुए हैं, लाइक चार्जेस, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, लाइक चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। दूसरी बात में आइए, अगर ये हमारे पास प्लस चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक माइनस चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाला है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी। क्यों? अभी हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए, प्लस चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। कौन सा? इलेक्ट्रिकल फोर्स आर सेम डायरेक्शन, वर्क ऑन सेम डायरेक्शन। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है, ईच अदर। क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या आपको याद रखना है कि जो चार्ज आपका निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके अपोजिट में होगी, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये इधर काम करेगा। अब आता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। डायमेंशन क्या होती है सर? एक कोने में लिख रहा हूँ, सही से लिख लो। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में डायमेंशन क्या हो, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है सर न्यूटन पर कूलम, या इसका दूसरा यूनिट भी होता है वोल्ट पर मीटर।
वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन क्या होती है, यहाँ पे लिखिए डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है इसकी, डायमेंशन न्यूटन की क्या होती है, MLT-2, इसकी क्या होती है AT इज इक्वल टू कितना आएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा MLT-3A-1। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन है। ये कैसे फोर्स अप्लाई करेगा ये है, दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया तो चीज़ें बहुत ही बेकार हो जाएंगी, ठीक है, बहुत ही बेकार हो जाएंगी। आगे चले, कहेंगे सर बिल्कुल हम तो आगे चलने के लिए रेडी ही हैं, तो हम भी आगे चलने के लिए रेडी। तो ये हमारा इतना हो गया अभी तक। ओके, अब समझिए आगे की चीज़ों को। अब हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर एक सोर्स चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर एक सोर्स चार्ज दिया है तो कितना फोर्स काम करेगा और डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। और अगर एक प्रोटॉन है तो उसके ऊपर कैसे डायरेक्शन होगी, क्या वर्क होगा, इंटेंसिटी समझ में आ गई ना, हाई और लो को इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा एग्जाम्पल है जो आपको आई होप समझ में आ गया है। अब हमें समझना है कि सर अगर हमारे पास में कोई भी एक पार्टिकल दिया है जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल है, तो उन सभी के लिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी और कैसे काम करेगी, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास मेटल सरफेस जो होती है, जो मेटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर कैसा एक्शन होगा ये भी समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है। और समझने में कुछ है नहीं इसमें, इलेक्ट्रॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागेगा, प्रोटॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, नेगेटिव चार्ज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगा, फोर्स फील करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए फिर से एक बात ध्यान से, एक चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, एक चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर तो ये आपसे क्वेश्चन करे कि सर चार्ज क्या बनाता है, ठीक है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स बनाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, समझ गए ना। मतलब ये आपका इतना हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, फॉर्मूला भी हो गया। अब ये सपोज करिए एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज को रखने पर, एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक सोर्स चार्ज को रखने पर कितना फोर्स आएगा, मीन्स 2 पॉइंट दिए हुए हैं उनकी वजह से क्या एक्शन होने वाला है वो समझ लीजिए। ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज दिया है Q, इससे एक डिस्टेंस है यहाँ पर एक प्लस चार्ज रखा है Q, यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है Q, और यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर -Q रखा हुआ है। तो हमें पता है कि ये प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउट होगी, ठीक है। अभी मैं इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कितना आएगा हमारे पास, आएगा CQ/r², ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, E C, ये वाला Q/r²। क्यों, क्योंकि हमको पता है E=F/Q। विच Q, कौन सा Q लेंगे, तो जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो वाला Q। तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये हमारा हो गया Q=CQ/r²। इसे हम कहते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब पॉइंट चार्ज अगर दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, पर निगेटिव वाले देख लीजिए। यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो जाएगा F=CQ/r²। यहाँ पर है साइन निगेटिव तो ये साइन निगेटिव आ गया। देयरफॉर E=-1/4πε0 मीन्स C, और ये हो जाएगा Q/r²। यहाँ पर जो निगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
के अपोजिट फोर्स काम कर रहा है। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है। इतना क्लियर है? कहेंगे सर वेरी क्लियर है। और फोर्स यहाँ पर देखिए कितना आया था आपका, फोर्स आपके यहाँ पर माइनस में आया था, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये आपका बेसिक तरीका हो गया जहाँ पर ये चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। एक और छोटी सी चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ और है, अगर ये चार्ज निगेटिव होता, अगर ये चार्ज निगेटिव होता मीन सोर्स चार्ज हमारा निगेटिव होता तो क्या होता। तो सोर्स चार्ज अगर हमारे पास निगेटिव है, सोर्स चार्ज हमारे पास निगेटिव है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउट कर रहा था, ठीक है, इस डायरेक्शन में। कैसे टेस्ट किया हमने, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा, तो इसके ऊपर फोर्स जो लगा वो इस डायरेक्शन में लगा, इसका मतलब ये बाहर जा रहा है। बट जैसे ही हमने इस पर माइनस चार्ज लगाया और इस पर के पास में एक प्लस टेस्ट चार्ज लेकर के आए, तो हमने देखा कि ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है। इसको हमने यहाँ भी रखा, इसको हमने यहाँ भी रखा, तो ये इधर भाग रहा था। इसको हमने यहाँ रखा तो हमने देखा कि ये नीचे जा रहा था। इधर रखा तो हमने देखा ये इस डायरेक्शन में जा रहा था। इसका मतलब समझ में हमें आया कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, रेडियली आउट होती है, रेडियली आउटवर्ड्स होती है, आउटवर्ड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड मीन्स इसका मतलब क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड का मतलब होता है कि एक गोले के अकॉर्डिंग, जैसे कि कैसे बोलूँ हिंदी में, त्रिज्यता बाहर, त्रिज्यता बाहर है ना। त्रिज्या से गोले में त्रिज्या होती ना, सर्किल में, ये सर्किल है हमारे पास में, त्रिज्या दी हुई है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस ये है। तो ऐसे करके ये बाहर जाएंगे, ऐसे करके, ऐसे इसकी रेडियस डिवाइड होती है ऐसे करके। और ऐसे ही अगर ये निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो निगेटिव चार्ज के लिए देखिए आउटवर्ड है, तो मीन्स इसके अंदर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ होगा, अगर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ होगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएंगी। ये तो वो बन गया ना पबजी वाला, ये हमारा बन गया ऐसे करके। तो ये कौन सा चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। ये लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउट करता है रेडियली आउटवर्ड, यहाँ लिखेंगे रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड, ठीक है ना। ये आपका इतना हो गया, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डायमेंशन हो गई, ये हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, हमारे पास आगे चैप्टर दिया हुआ है, इसी के साथ में डायमेंशन हो गई, पॉइंट चार्ज हो गया, फॉर्मूला हो गया, और हाँ अभी रह गया आपका सुपर पोजिशन। अभी आपका रह गया प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ये रह गया अभी आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशनम। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि कोई भी टॉपिक छूटना ना चाहिए, सही है। तो ये हमारा इतना हो गया सर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं ना, फोर्स में क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सिंपल तरीका है ना कि नहीं, बताइए। एक चार्ज पर एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ है, कुछ बातें समझने के लिए है, बस समझ लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। सपोज करिए आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ है, सपोज करिए आपके पास में सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ है, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर दिया एक चार्ज, ठीक है ना, बहुत दूर हो गया, इसको यहाँ ले लीजिए, और यहाँ पर एक चार्ज हो गया। सपोज करिए कि ये 3 चार्ज आपके पास नहीं थे, तो ये वाला चार्ज जो प्लस का है इस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, नहीं करेगा, करेगा। तो ये हमारा फोर्स हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1, ठीक है। अब सपोज करिए कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ये दोनों भी नहीं थे, सिर्फ ये वाला पॉइंट था, तो इसके ऊपर ये कितना फोर्स काम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, E2, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये दोनों नहीं थे, इसने इस पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इसने इस पर ऐसे लगाई, ये हो गया E3 और ये हो गया E4। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस का E2 प्लस का E3 प्लस का E4, 4 ही तो है ना यहाँ पे। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपके पास में ग्रुप ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं मींस
समूह में कई चार्ज दिए हुए हैं और किसी एक पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर उन सभी के द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, तो हमें कैसे वर्क करना होगा। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल के सिस्टम को बहुत ध्यान से देखेंगे तो सभी चार्ज पार्टिकल उस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर सभी चार्ज पार्टिकल वैसे ही एक्ट करेंगे जैसे वो सिंगल पार्टिकल होने पर एक्ट करते हैं, वैसे ही कि इस प्लस क्यू ने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाई है, ये नहीं कि एक साथ सब इस पर अप्लाई कर दिया जाएगा रूल, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे काम करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया है। इसके आगे अब आपका दिया हुआ है, एक सेकंड रुकिए मैं देख लेता हूँ कि आपको क्या बताना है मुझे। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थोड़ा सा आप समझ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में कैसे काम करती है, इंटेंसिटी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेशन क्या होता है, सब समझ चुके हैं। अब हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक सोर्स चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स लाइंस भी कहते हैं। तो किसी एक दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी, किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेंगी। अब फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या है, अभी हम लोग समझ चुके हैं। तो हमें इसके बारे में ये समझना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे होते हैं, क्या स्ट्रेट लाइन होती हैं, क्या कर्वेचर होते हैं, क्या सर्कुलर होता है या किसी और टाइप का होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये कर्व टाइप के होते हैं, बट कंडीशन अप्लाइड, बट ये कैसे होते हैं, ये इस हिसाब से बनते हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो स्ट्रेट लाइन में आएगी, मीन्स सीधी रेखा में आएगी। बट अगर बेसिक टाइप के चार्ज दिए हुए हैं, जैसे कि समझिए कर्वेचर कब बनाएगा, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और ये नेगेटिव चार्ज दिया है, बहुत पास रखे हुए हैं, दोनों इक्वल हैं, तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगी और इसमें इंटर कर देगी। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए ये इस डायरेक्शन में आउट होगी कि नहीं होगी, जैसे ही डायरेक्शन में आउट होगी तो ये यहाँ से आकर के इसमें इंटर हो जाएगी, यहाँ से ऐसे निकलेगी, यहाँ इंटर हो जाएगी, डायरेक्शन ये रहेगी। फिर यहाँ से आके ऐसे इंटर हो जाएगी, यहाँ से आकर ऐसे इंटर हो जाएगी और इस हिसाब से कर्व बन जाएगा। ठीक है, बट ये यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे बनेगा, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे रहेगी और ये हमारी रहेगी बाहर की तरफ। ठीक है ना, आउटवर्ड, इधर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से घूम के ऐसे आएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ से घूम के ऐसे आएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन ऐसे रहेगी। और ये वाला घूम के ऐसे आएगा तो ऐसे हो जाएगा, और ये वाला घूम के आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव का सिस्टम है। इस पॉजिटिव के लिए ओनली, पॉजिटिव अगर चार्ज दिया हुआ है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आउटवर्ड। ठीक है, और अगर इसकी जगह पर निगेटिव दिया हुआ है, निगेटिव चार्ज दिया है, तो उसके लिए कैसा बनेगा, उसके लिए ऐसा बनेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ये इस टाइप से। ठीक है, और अगर दोनों पास में ऐसे दिए होंगे तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है ना, तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल हो गए। अब एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलती है, ठीक है, आउट होती है और माइनस में इंटर कर जाती है, प्लस से निकलती है माइनस में इंटर कर जाती है। ओके, क्या ये क्लोज्ड कर्व बनाते हैं? नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कर्व बनाते हैं, क्लोज कर्व्ड, ओपन कर्व्ड, बोथ कर्व्ड, नो कर्व। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि ये क्लोज्ड कर्व नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये अनक्लोज्ड कर्व क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, क्रिएट करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट से आउट होते हैं, निगेटिव में इन करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव में लिखेंगे आउटवर्ड, निगेटिव में लिखेंगे इंटर, है ना, इंटर। ओके, इंटर करते हैं। ठीक है ना, फिर आ जाइए कैसे होते हैं ये होते हैं फ्लैक्सिबल, ये फ्लैक्सिबल्स होती हैं,
इनकी लाइन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। सपोज करिए अगर यहाँ पर एक प्लस चार्ज और रख देते हैं तो प्लस और प्लस चार्ज रिपेल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस में प्लस बनाया, यहाँ पर प्लस प्लस के राजी प्लस ये चार्ज दिया हुआ है, प्लस ये चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यहाँ पे निकलेगी। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकलेगी, ये यहाँ पे निकलेगी, तो हम ये देखते हैं कि ये इधर चली जाती है, इधर चली जाती है, ये इधर आ गई और ये इधर आ गई। ठीक है, ऐसे करके ये इधर जाएगी, फिर ये इधर चली जाएगी, लगातार ये ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसे बन जाएगा ये प्लस का। ऐसा ही माइनस का बनेगा, माइनस चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, निगेटिव निगेटिव रिपेल करेंगे। बट यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऐसे रहेगी, डायरेक्शन मस्ट है आपको बनाना। अगर आपने डायरेक्शन सही से नहीं बनाई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये अब देखिए यहाँ पर भी वही एक्शन होगा, एक्शन वही होगा, बस डायरेक्शन सेम होगी, ऐसे करके ये। ठीक है ना, इस टाइप से ये हमारा हो गया, ये इस टाइप से। ये हमारा हो गया इस टाइप से। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे मान लो कि पास आए, अब से दूर लेके जाएंगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, मीन्स फ्लेक्सिबल होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनमें लैटरल एक्सपेंशन होता है, लैटरल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और लैटरल एक्सपेंशन क्या होता है, समझिए। अगर हमने चार्ज पार्टिकल को दूर किया, ठीक है, तो क्या होगा, ये सिकुड़ जाएंगी, और अगर इसे पास लेके आएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगी। सपोज करिए दो चार्ज पार्टिकल थे आपके पास में, यहाँ पे रखे हुए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से बना रहे थे। ठीक है ना, इस टाइप से हमने क्या किया, इनकी लेंथ को दूर कर दिया। जैसे दूर करेंगे तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सभी दूर दूर थी, ऐसे करके ये ऐसे फैल जाएंगी, तो इनकी लेंथ में क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इनको पास लेकर के आएंगे, पास लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही पास आ जाएंगी। जब ये पास आ जाएंगी तो इनमें क्या होगा, इनकी लेंथ में क्या हो जाएगा, लेंथ में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, मीन्स संकुचन हो जाएगा। संकुचन मतलब समझते हो ना, मतलब पास पास आना, सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाएंगी। जैसे हम इनको पास लेकर के आएंगे इनकी लेंथ सिकुड़ जाएगी, जब दूर लेके जाएंगे आराम से फैल जाएंगी। इसीलिए लिखा है हमने लैटरल एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। एक और मस्ट चीज़ है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है ना, दूसरा है डू नॉट कट ईच अदर, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखिए आपने मैं जितनी भी बनाई है, क्या एक दूसरे को कट कर रही, नहीं कर रही हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, क्योंकि इनके पास में दांत नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास दांत ही नहीं दिख रहे, फ्लेक्सिबल बेचारी है, इसलिए कैसे कट जाएंगी, है ना, कटेगा ही नहीं। तो ये हमारा इतने पॉइंट हो गए। अब इसमें भी और भी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये डू नॉट कट ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। फिर आगे का पॉइंट एक लिख लीजिए, दिख रहा नहीं दिख रहा, ओके दिख रहा है अभी, है ना। ये इतना हो गया। जो यूनिफॉर्म चार्ज होता है, यूनिफॉर्म चार्ज होता है ना, जैसे मान लीजिए ये रहा यूनिफॉर्म चार्ज, भाई कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर प्लस है, 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 यहाँ पर प्लस, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, तो यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाती है वो स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं। और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। अगर एक दूसरे को कट कर देंगी तो वहाँ पर एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड या नया चार्ज जनरेट हो जाएगा, जो उससे होना पॉसिबल नहीं है। सपोज कर लीजिए कैसे, हमारे पास में एक यहाँ पर चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है प्लस। ठीक है, सपोज करिए कि अगर ये लाइन यहाँ से जा कर के ऐसे कट करे, ठीक है, कैसे कट कर देगी, ये कट करने के लिए यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, पर जैसे ही कट करने के लिए पहुँचेगी, अगर मान लो एक कट कर दिया इसने, मान लो यहाँ पर इसने इसको कट कर दिया ऐसे करके, तो देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, एक इधर की तरफ जाएगी, इधर एक इधर। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा चार्ज होगा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आउट कर रहा होगा, और एक ऐसा चार्ज भी होगा जो निगेटिव चार्ज को ऑब्जर्व कर रहा होगा। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए दूसरे को कट नहीं करती। ये भी चीज़ें याद रखिए।
समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में जा रही है। हमने कहा कि सर एक दूसरे को कटती नहीं, हमने मान लिया काट दिया हमने ऐसे करके। हमारे पास जो रूल है, हमारे पास रूल क्या है कि पॉजिटिव से निकलती है निगेटिव में एंटर करती है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव, हमने माना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, तो कैसे जा सकती है? पॉजिटिव यहाँ पर मान लीजिए है, यहाँ पर ही पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव यहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ जाएगा, मतलब इस वाले पॉइंट पर एक निगेटिव होना चाहिए था, बट यहाँ पर देखिए ये यहाँ से आउट हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव भी होना चाहिए था। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक पास होंगे तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे चले। एक पॉइंट और इसमें और रह गया, वो भी देख लीजिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती हैं ये, ठीक है, लचीली। एग्ज़ाम में आपसे 5 या 6 पॉइंट लिखने के लिए दिए जाएंगे, बस, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने के लिए दिए जाएंगे। ओके, ये इतना हो गया सर। ओके 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 ओके। अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास में एक ज़्यादा चार्ज है और एक कम चार्ज है बाबू, तो क्या होगा? ये कहेंगे सर ज़्यादा कम चार्ज का मतलब क्या है? अगर मेरे लाल एक ज़्यादा चार्ज है और एक कम चार्ज है, मतलब एक मतलब 4Q दिया हुआ है और एक दिया है माइनस का 2Q, ठीक है। सपोज करिए यहाँ से 20 लाइंस निकल रही हैं, 20 लाइंस, यहाँ से जो है 20 लाइंस निकल रही हैं ऐसे करके। कितनी हो गई? 2 3 5, एक लाइन और ले लीजिए ऐसे करके, 1 2 3 चवन्नी गिरी, 3 2 5, एक लाइन और ले लो यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। और ये अब ऐसे निकल रही है, ऐसे 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 ऐसे। कितनी लाइंस निकली हैं अभी? हमने निकाल दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है ना। इतनी लाइंस यहाँ से निकल रही हैं। पर अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गई 8, ये आ गई 9 और ये फाइनली एक आएगी 10, ठीक है। यहाँ पर 20 लाइंस आउट हो रही थी, बट यहाँ पर इंटर हो रही है 10 लाइंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना इन दो चार्ज पार्टिकल के पास में नेट चार्ज होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये निगेटिव चार्ज के पास में जाएगा। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस मीडियम में बाहर निकल जाएंगी। अच्छी बात है, मजा आया। सपोज करिए कि एक चार्ज पार्टिकल है जिससे 40 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट हो रही हैं, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है 100 कूलम का, ठीक है। इससे 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट हो रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस वाले चार्ज के पास में 50 इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आ रही हैं। क्या आप इसके पास में कितना चार्ज है बता सकते हैं? कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। कितना होगा? -50 कूलम। कैसे निकाला? इस रूल से निकाला। तो ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेट चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से हो गए ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, ओके, कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक आपका कॉन्सेप्ट दिया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। वो हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या, अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे ही, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमें इतनी चीज़ें याद रखनी है, बाबू, ठीक है बउआ, याद रखो सब चीज़ें, गड़बड़ ना करना। एक बहुत पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, हाँ बाबू मान जाओ, हुआ था कि नहीं हुआ था? कहेंगे हाँ सर हुआ तो था। देखा था नहीं देखा था आप लोगों ने?
कहेंगे सर हमने तो नहीं देखा। तो किसने देखा? तुम्हारे घर वाले नहीं देखा था? है ना, हुआ था कि नहीं हुआ था वो वीडियो वायरल? बेचारा मना रहा था, वो मान ही नहीं रही थी। बताओ कितनी गलत बात है। मान जाना चाहिए, है ना? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मान जाना चाहिए। तो ये हमारा इतना हो गया सर। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने किस पॉइंट पे। हमारे पास अब पॉइंट क्या है? हमारे पास में पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट। ओहो, अब हमारे पास आ गया फाइनली न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ओहो, बिल्कुल सिंपल, मज़ा आ गई सर, मस्त। ओके, बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो न्यूट्रल पॉइंट किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज के बीच में या बाहर या साइड में या ऊपर या नीचे या दाएं बाएं कहीं पर भी प्रेजेंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है ना? इतना तो ये आपका हो गया न्यूट्रल पॉइंट की डिफिनेशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सपोज करिए आपके पास में दो चार्ज पार्टिकल है। पहला चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, दोनों प्लस है। दोनों एक साथ एक्सप्लेन करेंगे जिससे समझ में आ जाए। यहाँ पर एक माइनस चार्ज है और दूसरा भी माइनस चार्ज है, ठीक है ना? दोनों माइनस माइनस, दोनों प्लस प्लस है, और एक प्लस माइनस का मैं दूसरे बारे में बताऊँगा। तो इन दोनों के बीच में ये प्लस चार्ज है Q, स्मॉल q लिखता हूँ, है ना, स्मॉल q, और ये भी प्लस चार्ज है Q। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है सर R। सर कितनी डिस्टेंस है? R, ठीक है। ओहो चिंटुआ, डिस्टेंस है R, बहुत ध्यान समझिए। हमें फाइंड करना है इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। ऐसा पॉइंट हमें फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। हमने कहा सर इन दो के बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है। कहेंगे सर इसके बीच में ही क्यों है? बहुत बढ़िया, फिर तो सर यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? तो सोचो, अगर ये प्लस दिया है, ये प्लस दिया है, अगर हम इसके बीच में यहाँ कहीं पर भी पार्टिकल रखेंगे तो ये वाला इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला फोर्स पे लगाएगा, तो यहाँ पर ज़ीरो होने के चांसेस हैं। बट अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये वाला चार्ज इस वाले टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, ये वाला भी इस पर अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, दोनों की नेट चार्ज सम हो जाएगा। फिर सोचो कि यहाँ पर अगर हमने टेस्ट चार्ज रख दिया तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, दोनों का सम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी नेट चार्ज ज़ीरो होने का कोई चांस नहीं है ना? क्लियर हुआ कुछ? तो ये हमारा इतना हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब जग जाओ, जग जाओ, जग जाओ, ठीक है ना? इतना आया। तो यहाँ पर हमने इतना चार्ज रख दिया अपना, हमने चार्ज यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख के देखा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है वो इस डायरेक्शन में मिलेगी, इस वाले की वजह से, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो हमने इसको चार्ज को चेंज करना पड़ेगा हमें। ये हो गया क्यों, नहीं तो कट जाएगा। यहाँ पर रखा हमने, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस डायरेक्शन में, मिलेगी नहीं मिलेगी? इस प्लस क्यू की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स फील होगा उसकी डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये है, क्योंकि लाइक चार्जेस में जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, इसलिए, ठीक है ना? तो हमने कहा सर इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बनेगी ई प्लस क्यू, और इसकी वजह बनेगी ई प्लस का कैपिटल क्यू। अब हमें चाहिए न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ई की वैल्यू होनी चाहिए ज़ीरो। तो ई कौन सा है? तो ई नेट इज इक्वल टू होना चाहिए ज़ीरो। ज़ीरो होना चाहिए न्यूट्रल पॉइंट की कंडीशन पे। हमने कहा ओके, अगर न्यूट्रल पॉइंट ज़ीरो है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? देयरफॉर ई इज इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू ई प्लस का क्यू माइनस का ई क्यू। बताइए कोई दिक्कत है? ई नेट ज़ीरो है तो ई प्लस का क्यू इज इक्वल टू ई प्लस का क्यू। देयरफॉर अब ई प्लस क्यू कितना है बताइए? तो ई प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू इतनी पर काम कर रहा है, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो ये डिस्टेंस हमने मान ली, यहाँ से x है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक r माइनस एक्स है। कैसे निकाला? इतनी डिस्टेंस 10 थी, इतनी डिस्टेंस मान लो 3 है, तो ये डिस्टेंस 7 आएगी। कैसे निकाला? लेस करके। तो हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है सी क्यू प्लस क्यू है
प्लस क्यू की वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, सी क्यू बाई कितना है डिस्टेंस आर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, सी क्यू बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा इस x को इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा q बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या इस तरह से x की वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। कैसे आएगी देखो, तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल q बाई कैपिटल Q इज इक्वल टू आर माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर को इधर ले आएंगे सर और यहाँ लगा देंगे प्लस एंड माइनस। ये साइन यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट 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 ज़रूरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाई पार्ट अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो बाई पार्ट अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा अंडर रूट क्यू बाई क्यू प्लस माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा आर बाई एक्स माइनस का 1 हो जाएगा। ये वाला 1 इधर लेके चले आओ, देयरफॉर ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस माइनस, ये माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर बाई एक्स। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देयरफॉर आप सोचिए कितना आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, हो जाएगा q प्लस माइनस q बाई अंडर रूट q। ये हुआ इसकी वैल्यू। इसके बराबर ही लिख सकते हैं, इसके इक्वल ले सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने रूट को अलग कर दिया, ठीक है, इस वाले को हमने यहाँ पे क्रॉस किया तो रूट क्यू हो गया, प्लस माइनस रूट क्यू हो गया अपॉन रूट क्यू हो गया। अब देखो ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, इसके नीचे ये वाली वैल्यू आएगी, तो यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी कितनी, r ब्रैकेट में अंडर रूट क्यू अपॉन अंडर रूट क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू। अब समझ में आया कि हमने ये क्यों लिया था। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, ये वैल्यू आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। अब इसी वाली कंडीशन में आ जाइए, जब दोनों लाइक चार्ज दिए हुए हैं, तो दोनों लाइक चार्ज के बीच की डिस्टेंस हमने ले ली r, यहाँ पर माना इलेक्ट्रिक फील्ड की 0 है, कितनी है वैल्यू 0, तो ये हो गया हमारा x, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा r माइनस एक्स। दोनों सेम चार्ज दिए हैं, हमने टेस्ट चार्ज रख के चेक किया और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब सपोज करिए कि जो आपके पास चार्ज दिए हैं वो चार्ज सेम है, अगर चार्ज सेम है, अगर चार्ज की क्वांटिटी सेम है, इफ़ q इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पर जब क्यू रखेंगे तो कितना आएगा, इस वाली वैल्यू को देखिए, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ से बहुत जल्दी आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। ये इससे कट होगा तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर माइनस का एक्स, या प्लस माइनस, ठीक है। पहले प्लस ले लीजिए, जब प्लस लेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब प्लस लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी, x प्लस का x इज इक्वल टू आर, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर r बाई 2। तो जो ये वैल्यू आएगी कितनी आएगी, आधी आएगी, हाफ। अगर दोनों लाइक चार्ज दिए हुए होंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी भी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्या यहाँ से वैल्यू आ सकती है, बताइए? बिल्कुल आ सकती है। यहाँ रखेंगे सेम चार्ज Q, यहाँ पे रखेंगे सेम चार्ज Q, यहाँ पे रखेंगे Q, सारे चार्ज दिए हैं, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे दिया है प्लस, प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल 2 और ये हो जाएगा 1, कैंसिल, 1/2 r/2 आ गया। जब माइनस होगा तो क्या होगा, जब माइनस होगा तो वैल्यू कट हो जाएगी, तो r इक्वल टू कुछ नहीं होगा, काम खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका माइनस का न्यूट्रल पॉइंट, मीन्स लाइक चार्ज के लिए न्यूट्रल पॉइंट। अब हमें फाइंड करना है अनलाइक चार्ज के लिए, अनलाइक चार्ज के लिए। तो अनलाइक चार्ज के लिए कितना होता है भैया, बता दो फटाफट। तो अनलाइक चार्ज की भी कहानी ऐसी ही है, बस आपको कहानी अगर याद है कि कैसे किधर से क्या फोर्स लगाना है, तो आप आधी चीज़ों को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, आधे क्वेश्चंस आप ऐसे ही बना सकते हैं बिना किसी रुकावट के। बट अगर आपको कहानी याद नहीं है तो आधे क्वेश्चंस ऐसे ही उड़ जाएंगे जैसे बाकी उड़ जाते हैं। ओके, इतना हो गया सर।
अब समझिए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल दिए हैं, एक प्लस का दिया हुआ है और एक दिया है माइनस का। ये हमारे पास में दिया है प्लस का Q, ठीक है ना, ये दिया है माइनस का। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अगर हम न्यूट्रल पॉइंट यहाँ फाइंड करेंगे इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी और ये वाली भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही तो खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सम हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 0 मिलने से रही। अगर हम इस वाले से इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो कैसे होगा, देखो इसकी डायरेक्शन इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और इसके लिए इधर की ओर होगी। तो यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। कहेंगे सर यहाँ पर भी तो कर सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसने यहाँ पर इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, पर ये बहुत दूर होगा, इसकी वजह से इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा निगेटिव वाले के पास में न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करने की कंडीशन को देखेंगे। तो ये हमारे पास ये दिया है r डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और इस वाले निगेटिव चार्ज से x डिस्टेंस पर हमें न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी तो ये हो जाएगा E माइनस क्यू, और इसकी वजह से बनेगी इस डायरेक्शन में E प्लस क्यू। तो ये हो जाएगा E माइनस क्यू इज इक्वल टू E प्लस क्यू। तो एक प्लस वाला हमारा, ये प्लस कैपिटल क्यू है सर, कैपिटल क्यू है ना, प्लस कैपिटल क्यू। तो E माइनस क्यू वाला कितना है, तो C क्यू बाई कितना है बताइए, C क्यू बाई एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू प्लस वाला कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है R प्लस एक्स, तो रहेगा C कैपिटल क्यू बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये से कटेगा, देयरफॉर कितना हो जाएगा, ये हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली इधर लेकर आएंगे, ये वाला इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा Q बाई क्यू, ये Q यहाँ पर, ये नीचे जाएगा, Q बाई क्यू इज इक्वल टू R प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, कोई दिक्कत है। ये तो सिंपल सा गुणा भाग है, आप सेकंडों में कर लोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सेकंडों में ऐसे 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 कर लोगे। इतना हो गया, ये हटाओ स्क्वायर यहाँ से। अब जब स्क्वायर हटाओगे तो कितना आएगा, जब स्क्वायर हटाओगे तो आएगा कितना, प्लस माइनस अंडर रूट क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू बाई पार्ट डिवाइड करो R बाई एक्स प्लस का 1। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है सर, तो फाइंड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसको इधर लेकर क्या हो तो हो जाएगा कितना, प्लस माइनस क्यू बाई क्यू अंडर रूट, ठीक है ना, और माइनस का 1 इज इक्वल टू R बाई एक्स। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट क्यू माइनस का अंडर रूट क्यू अपॉन अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू R बाई एक्स। x इज इक्वल टू, एक्स इधर आएगा ये इधर जाएगा, x इज इक्वल टू R अंडर रूट क्यू अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट क्यू माइनस का अंडर रूट स्मॉल क्यू। तो ये हमारी वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो क्या इक्वल होगा, तो इस वाली कंडीशन को देख लो यहाँ से, इफ q इज इक्वल टू क्यू देन 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर प्लस का x होगा। x इज इक्वल टू प्लस ले लीजिए तो प्लस से वैल्यू कट जाएगी, निगेटिव ले लीजिए, निगेटिव लेने पे कितना आएगा, माइनस आर माइनस एक्स, ये वैल्यू इधर आएगी तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस आर, देयरफॉर x इज इक्वल टू r बाई 2। अगर दोनों लाइक चार्ज दिए हुए होंगे तो डिस्टेंस कितनी होगी, माइनस आर बाई 2। मीन्स इतनी डिस्टेंस ये दी होगी, इससे r बाई 2 डिस्टेंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी, न्यूट्रल पॉइंट हमें 0 मिलेगा। तो ये हमारा है न्यूट्रल पॉइंट। अब आई थिंक मेरे हिसाब से इसके आगे आपके में, हाँ अभी 2-3 टॉपिक और हैं, है ना, 3 टॉपिक अभी और हैं इसमें। एक टॉपिक में अभी हम लोग इसका पाथ देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का जो पाथ होता है वो देखेंगे। उसी में हम लोग इक्वेटर और नॉन इक्वेटर की जो वो इक्वेशंस होंगी वो भी बना लेंगे, और उसके बाद में एक वीडियो और होगा, उसमें सभी डिफरेंट साइज़ और शेप के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे, बॉडीज़ होंगी, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपना ख्याल रखिए, नोट्स बनाते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए,
क्योंकि स्कॉलरशिप लेनी है, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।